नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब। बहनों चलते हैं पोषण ट्रैकर की ओर। तो पोषण ट्रैकर ऐप में देखो बहनों, ये भी बदलाव आया है। आज सुबह जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने ये खोल के देखा था पोषण ट्रैकर ऐप। 7 बजे से पहले ही खोल दिया था क्योंकि थोड़ा शांत वातावरण होता था 7 बजे। तो मैं सोच रही थी अच्छी तरह से वीडियो बन जाएगा 7 बजे से पहले। तो मैं जग गई थी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो ये खुल ही नहीं रहा था। ये लिख के दिखा रहा था पोषण ऐप नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी इस समय आपका ये ऐप उपलब्ध नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम 12 AM to 7 AM, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये दिखा रहा था इस तरह से। तो इसका मतलब है कि इस समय आप ये पोषण ट्रैकर ऐप अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और ये रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक आपको नहीं खुलेगा। प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो इसे आप बाद में ट्राई करें। इस तरह से ये आ रहा है। तो बहनों आपकी जानकारी के लिए ये मैंने बता दिया। तो चलते हैं वापस पोषण ट्रैकर की ओर। तो यहाँ पोषण ट्रैकर पे आ गए हम और हमने ये लाभार्थी वर्ग का पेज खोल दिया है। तो हम देखते हैं इसमें प्रोफाइल अपडेट करने में क्या नया ऑप्शन एक और आया है। किसी भी लाभार्थी की प्रोफाइल अपडेट तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंज आए हैं और उसमें एक नया काम बढ़ के आया है। नई चीज़ आपको डालनी है, लाभार्थी की जाति। तो यहाँ हम 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों को लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। इस तरह से ये पेज खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ हम एक लाभार्थी को लेते हैं, इसका नाम है भविषेक। चलिए इसे 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ इस तरह से प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो ये इसकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी इस तरह से। तो नेम ऑफ चाइल्ड इसका भविषेक है। आधार नंबर बच्चे के पास है नहीं। आधार नंबर ऑफ मदर का भी नहीं लगा हुआ। आधार नंबर ऑफ गार्जियंस का लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ आते हैं हम, ये नई चीज़ है इसमें आई है कैटेगरी। देखिए अब ये आ रहा है यहाँ कैटेगरी, यानी अब हमें इसकी जाति भी भरनी है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट पे से टच करेंगे। सेलेक्ट पे टच करने के बाद ये खुल के आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला सेलेक्ट है, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। हमें नीचे वाली जो जातियाँ हैं SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, तो इन पर हमें किसी में से क्लिक करना है। जिस भी वर्ग में ये लाभार्थी आ रहा है उसी वर्ग में क्लिक करना है। तो इसमें हम देखते हैं SC का मतलब क्या होता है। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजाति। OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर आती है एक माइनॉरिटी कहते हैं अल्पसंख्यक और जनरल, इसका हिंदी में होता है अर्थ सामान्य। अब देखिए, अब आप वैसे तो 4 भागों में जातियाँ बांटी गई थी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, लेकिन अब ऐसा समझ लो आमतौर पे कि जैसे इन चारों के बहुत सारे बच्चे हो गए, किसी के ज़्यादा होते हैं तो किसी के थोड़े होते हैं, बुजुर्गों में जैसे हो जाते हैं। तो जो सामान्य वर्ग है इसके तो थोड़े से ही बच्चे हैं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, राजपूत, चौहान वगैरह इसमें आते हैं। और माइनॉरिटीज़ में आते हैं अल्पसंख्यक, यानी हमारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। बोले तो जाते हैं भले ही हों ना हो, लेकिन अल्पसंख्यक इन्हीं को कहते हैं। OBC का मतलब है अदर बैकवर्ड कास्ट। इसमें आती हैं नीचे वाली जातियाँ आती थीं पहले, जोगी, कुम्हार, धीमर और तेली, तमोली, खटीक वगैरह, दर्जी, जो भी होते हैं गांव में। आपके यहाँ जितनी भी हों, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी हैं इसलिए ज़्यादा मेरे को याद नहीं। लेकिन अब जाट भी इसी में आने लगे OBC में। ST का मतलब होती हैं जो घुमंतु जातियाँ, जैसे भूबड़िया, कंजड़िया होते हैं। हमारे गांव की भाषा हम बोल देते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो जाए, किसी के लिए कोई गलत शब्द ना निकल जाए मुँह से। और वो भाट होते हैं, नट होते हैं, ये जो घुमंतु जाते हैं इनके स्थायी घर नहीं होते। इनको अनुसूचित जनजाति में रखा जाता था पहले। और अब कोई नया नियम आ गया हो तो मैं कह नहीं सकती। SC में मुझे कन्फर्म है पूरा कि SC में आती हैं ये जातियाँ अनुसूचित जाति, जिसमें जाट और हरिजन तो कन्फर्म थे। अब मुझे लग रहा है खटीक भी SC में आते हैं, शायद कुमार भी SC में आ गए हों। फिर भी जानकारी कर लेना जिनके घर वालों से, जिनके बच्चे हैं इसमें, जिनके हम प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं और कैटेगरी भर रहे हैं,
उनके एक बार घर वालों से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अपनी अपनी जाति का सभी ध्यान रखते हैं कि हम किस वर्ग में आ गए हैं। तो बहनों, इसी तरह से हम चलते हैं, बैक होते हैं। अब हमने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ इसको भर देते हैं। इसका नाम क्या था? अभिषेक। तो मुझे कंफर्म है कि ये SC में आता है, जाटव का लड़का है, तो मैंने यहाँ SC भर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ SC भर दिया है। इसी तरह से एक और नीचे आता है, हैज़ द बेनिफिशियरी डिसीज्ड, क्या उसकी लाभार्थी की मृत्यु हो गई है। अगर हो जाती है तो ये भी हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो अगर नहीं होती है या किसी गंभीर बीमारी से भी वो जूझ रहा होता तो भी हम यहाँ भरते हैं, कुछ इसमें आएगा। मैंने कोई भरा नहीं, इसलिए मुझे अभी इसकी नॉलेज नहीं है। फिर हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो देखो मेरा हो गया, रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह से मेरा ये अब सक्सेसफुली चढ़ गया, इसकी जाति जो मैंने चढ़ाई थी। तो बहनों, आप भी इसी तरह अपना मोबाइल में जातियों वाला जो कॉलम आया है उसे अपडेट करती रहें। और मानदेय का वीडियो मैं जल्दी ही देने वाली हूँ। मानदेय आप सभी का अभी आने वाला है, मुझे लग रहा है करवा चौथ से पहले आ ही जाएगा, सबके खातों में लगना शुरू हो गया। जितना भी आएगा मैं बता दूँगी आपको, अगला वीडियो मैं मानदेय को लेकर ही डालूँगी। और एक बहनों की कुछ एक समस्या थी कि उन्हें ECC के बारे में नहीं पता था, तो ECCE के बारे में भी मैं आपको यहाँ थोड़ा कुछ बता देती हूँ। तो जैसे हम इस पर आते हैं डेली ट्रैकिंग पर, तो इस तरह से ये पेज खुलती है। AWC ओपनड, क्या आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया। हैव यू ओपनड आंगनवाड़ी सेंटर टुडे। तो आप खोलती हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं खोलती तो नो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आती है फिर अटेंडेंस। हम जब खोलते हैं तो अटेंडेंस भी लगाते हैं, फिर आप अटेंडेंस अगर यस करती हैं तो आप अटेंडेंस लगा दीजिए। फिर उसके बाद HCM यानी हॉट कुक्ड मील, गरम पकाया हुआ भोजन, ये हम अभी खिला नहीं रहे क्योंकि हमारे खातों में पैसा नहीं आया। उसके बाद ये ऑप्शन आता है मॉर्निंग स्नैक्स यानी सुबह का नाश्ता, ये भी हम नहीं खिला रहे क्योंकि हमारे खातों में इसके लिए पैसा भी नहीं आ रहा है। उसके बाद आती है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी वाला ही ECCE है। इस पर आप देखेंगे एक्टिविटी, यहाँ पे इसे आप क्लिक करिए तो ये आएगा पर्सनल हाइजीन यानी आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर आप रोज़ खोलती हैं तो आप साफ़ सफाई से ही जाती हैं, ये तो हमें सिखाया ही जाता है ECC में। फिर आता है दूसरा ऑप्शन प्री स्कूल एजुकेशन यानी शाला पूर्व शिक्षा, हिंदी में जैसे हम शाला पूर्व शिक्षा यानी स्कूल जाने से पहले जो हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूलों में। जैसे अब नर्सरी मान लिए गए हमारे स्कूल, ये गाँव में नहीं होते थे, पहले शहरों में नर्सरी स्कूल होते थे। तो अब इन्हें हम कह सकते हैं प्री स्कूल एजुकेशन हम देते हैं, यानी नर्सरी की क्लास हम लेते हैं और इसी के हम टीचर बन सकते हैं अगर प्री प्राइमरी में हम जोड़ दिए जाते हैं। तो प्री का ही मतलब होता है कि नर्सरी वाला। तो ये ही ECC है, आप इसे टच करें और सबमिट कर दें। मेरा ऑलरेडी सबमिट हुआ है आज का। तो इसी तरह बहनों, मैं ये जो बता रही हूँ आपको सबको, यही ECCE है जो DPO सर हमें बता रहे थे ट्रेनिंग में कि आप ECCE नहीं कंप्लीट करती हैं रोज़। आप इन दोनों को रोज़ डेली टच करिए जिस दिन भी आप आंगनवाड़ी केंद्र खोलती हैं। और छुट्टी होती है तो ये खुद ही नहीं खुलेंगे, ठीक है बहनों। तो कोई गलती हो तो माफ़ करना, अगर वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं बोलते बोलते, तो मैं समझ रही हूँ मेरी सभी बहनें उसे इग्नोर कर देंगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सभी बहनों को। नमस्ते, बाय बाय।